नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे एचपीएसएससी का जो क्लरिकल का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। तो 1921 में डिस्कवर किसने किया था हड़प्पा को? आपका दयाराम साहनी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, जो आपका आर्यन जो शब्द है उसका शब्दता अर्थ क्या है आपका? ऑफ हाई बर्थ, जन्म से उच्च। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती इज नदी तारा। क्या है उसका? नदी तारा जो है ऋग्वेदिक नेम है या फिर सरस्वती। ठीक है, सरस्वती इसका जो ऋग्वेदिक नाम होता है। असिकनी आपका, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि असिकनी जो आपका किसका जो नाम है। क्रुमा आपका जो कुर्रम नदी का है। किसका है? कुर्रम नदी का है। सदिनरा जो गंधक नदी का है। किसका? गंधक नदी का है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, देखिए, विच रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा। तो आपका जो गौतम बुद्ध का जो है समकालीन कौन था? वो बिंबिसार था। कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किस में? आपका सुत्त पिटक में। किस में है वो? सुत्त पिटक में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अशोकाज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्म इज मेंशन इन विच एडिक्ट। जो अशोक का शासन का सिद्धांत था धम्म का नीति का, वो किस जो आपके किस में अंकित है? किस लेख में अंकित है? तो मेजर जो रॉक एडिक्ट्स थे उसमें जो आपके अंकित है वो। नेक्स्ट देखिए, पल्लवास की जो कैपिटल कौन सी थी? आपकी कांची थी। कौन सी थी? कांची थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच दिल्ली सुल्तान कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार बनानी स्टार्ट किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निकोलो कॉन्टी अ ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो निकोलो कॉन्टी था वो कहाँ का था? आपका वो इटली का था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट तुजुके बाबरी। तो यहाँ पे याद रखना है बाबर ने ही लिखी थी वो तुजुके बाबरी। तो ये आपको याद रखना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे हर एक अपडेट मिलती है, हर एक क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लैरिकल के जितने प्रीवियस जो पेपर्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाओ ज्वाइन कर लीजिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम में जाओ आज़ादी का वृक्ष जो किसने जो प्लांट किया था? तो आपका याद रखना है टीपू सुल्तान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है इंडिया का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वाज, विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? आपका नरेंद्र नाथ दत्ता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब हुआ था? 1931 में था। कब हुआ था वो? 1931 में। याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, झावेरी सिस्टर्स किससे संबंधित है? तो झावेरी जो सिस्टर्स है आपकी वो आपका मणिपुरी से संबंधित है। किससे? मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लाहो इज अ फोक डांस। जो लाहो जो फोक डांस है आपका वो किस स्टेट का है? वो मेघालय का है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज टेक प्लेस ड्यूरिंग 1939 1945 के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर फर्स्ट पूछा गया 1914 से 1918 के बीच में है, ये आपको याद रखना है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी। 1971 में आपका जाओ इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। और 1972 में आपको याद रखना शिमला डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। और 1999 में जो आपकी कारगिल वॉर हुई थी। ठीक है, 1971 में भी जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि आपका जो 1939 से 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इनर टेम्परेचर आपका 12,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। विच इज द डेंसेस्ट प्लेनेट। जो सबसे घना जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? अर्थ ही है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे कौन सा आपका? वो 21 जून है। कौन सा है? 21 जून। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। जो कोर है अर्थ की वो किससे बनी हुई है आपकी? वो आपकी नीफे से, निकल और आयरन से बनी हुई है। ठीक है, जो क्रस्ट का आउटर पार्ट है आपका जो
सियाल से बना हुआ है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, और आपका जो क्रस्ट का जो इनर पार्ट है आपका वो सिलिका और मैग्नीशियम से जो है वो बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिज्मोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, सिज्मोलॉजी जो सिज्मिक वेव्स को जो स्टडी करती है, यानी कि अर्थक्वेक को जो है वहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कोल इज द विच टाइप ऑफ रॉक, कोल क्या है, एक फोसिल है, क्या है, फोसिल है। और फोसिल कभी भी इग्नियस रॉक में जो नहीं बनता है, वो क्या बनता है, हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में बनता है। तो यहाँ पे कोल याद रखना है, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, मिथेन भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, और ये आपके जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्लीज जनरली ब्लो इन विच डायरेक्शन, जो वेस्टर्लीज जो है आपकी किस डायरेक्शन चलती है, वो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो चलती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो चलती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई क्लाउड्स, तो देखो जो सिरस है वो आपका जो उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरी इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री, तो प्रेरी किसका जो आपका ग्रासलैंड है, किस कंट्री का, वो आपका यूएसए और कनाडा का है। किसका है, यूएसए और कनाडा का है। याद रखना है, अर्जेंटीना का पंपाज है, क्या है, पंपाज। तो यहाँ पे याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो बिजिएस्ट ओशन कौन सा, आपका अटलांटिक ओशन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 38th पैरेलल लाइन इज बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो आपका याद रखना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपकी जो 30th पैरेलल लाइन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, लोएस्ट प्लेस इन एशिया कॉन्टिनेंट इज, तो यहाँ पे डेड सी जो है लोएस्ट प्लेस है एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, नाइजर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, आपकी गिनिया से ओरिजिनेट करती है, गिनी से ओरिजिनेट करती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मैनचेस्टर इन यूके इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो मैनचेस्टर है यूके में, वो आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, आपका जो सूती वस्त्र के लिए, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, वैसे सरमती है इसका आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। देखो, सडल पीक आपके जो हाईएस्ट पीक है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, नागा हिल्स का। नेक्स्ट देखिए, विच इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस, तो जो यंगेस्ट पार्ट कौन सा हिमालयस का, वो आपका शिवालिक से, क्या है, शिवालिक से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम ग्रुप फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है, 8 डिग्री चैनल जाकर आपका लक्षद्वीप से होकर जाओ गुजरता है, जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है, याद रखना है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार से गुजरता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है आपका किस रिवर पे है, उड़ीसा में आपका महानदी पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इंडिया का जो क्लाइमेट कैसा है, वो ट्रॉपिकल मानसूनल है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो मानसून है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नून माटी ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, जो नून माटी ऑयल रिफाइनरी है वो आपकी असम में है। कहाँ पे, आपकी असम में है। एक बगजान ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे, आपकी वो भी आपकी असम में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया इज, तो जो आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया में वो कौन सी थी, वो डेक्कन क्वीन थी। कौन सी थी, वो डेक्कन क्वीन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो देखो संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जो आपका लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी जो आपका प्रेम्बल में जो स्वर लिए गए हैं, आइडियल्स लिए गए हैं, वो किस कंट्री से लिए गए हैं, आपके फ्रांस से लिए गए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो आपका यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है, वो है पार्ट 14। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से जो कौन सा शेड्यूल संबंधित है, सी ऑप्शन 10th, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो आपका जो गोवा का स्टेट कब बना था, 1987 में, ठीक है, याद रखेंगे। 1961 में आपका जो गोवा को जो पुर्तगालियों से जो छुड़ाया गया था, याद रखना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरनर हु हैज़ रेजिडेड इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो 12 ईयर्स। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछा गया सीए के थ्रू, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे रिडक्शन दिया गया है 6 to 7 ईयर्स का, इसको आपने याद रखना है, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच रीट डील्स विद द अनलॉफुल डिटेंशन, तो जो आपका जो कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है, तो आपका हेबियस कॉर्पस, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, तो अनुच्छेद 50 करता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जो पार्ट 4A में है, किसमें है, 4A में, यानी कि आर्टिकल 51A में है ये, ठीक है। तो केंद्रीय फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एन संजीवा रेड्डी जी आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। इन इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर, जो फर्स्ट इमरजेंसी थी वो कब डिक्लेयर की गई थी, आपकी 1962 में डिक्लेयर की गई थी, जिसमें समय जो आपका इंडिया चाइना का वॉर चला हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। विच इज़ अ परमानेंट बॉडी, तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन महाराष्ट्र इज, तो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कितनी है वहाँ पे महाराष्ट्र में, 48 के आसपास है, शायद 48 है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टैंड्स ऑफ एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, देखो भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, वो आपका होता है यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछा गया अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल आपके अभी अटॉर्नी जनरल है, या आपके सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर होता है वो आपका होता है ये। अभी देखो 1 तारीख को जाओ बदलने वाले हैं, 1 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ पे मुकुल रोहतगी जी आपके बनने वाले हैं नए अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगर इंडिया पूछा जाता या फिर जाओ कंट्री पूछा जाता, वो आपका जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर, तो देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आपका किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। देखो एग्रीकल्चर और माइनिंग वगैरह जो हॉर्टिकल्चर वगैरह किस में आता है आपका, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, और आपका जो याद रखो जो आपका बिजनेस सेक्टर है वो आपका जो इसमें ही आता है, शायद इसको आप कन्फर्म कीजिएगा। एक आपका बैंकिंग सेक्टर होता है या फिर सर्विस सेक्टर आता है आपका, वो आपका टर्शरी सेक्टर में आता है, किसमें आता है, टर्शरी में आता है, किसमें आता है, टर्शरी में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किसमें आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, तो सेंट्रल सीएसओ जो आपका कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर इसके जो वाइस चेयरमैन है। देखिए, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच 5 ईयर प्लान, जो आपका गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, सी का 5th प्लान का, ठीक है, याद रखना है। What the type of unemployment when productive capacity is inadequate to create a sufficient number of jobs, तो देखो वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी सर्जन करने के लिए अपर्याप्त हो, तो यहाँ पे याद रखना है आपका वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है वो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 60 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछे गए हैं, और इसमें से जवाब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।